वेलकम टू द इंग्लिश हाउल। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंग्लिश हाउल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे और 5 मिनट्स टू करंट अफेयर्स के सेशन में आज हम 19 जनवरी का करंट अफेयर देखेंगे। मीडियम हम इसका हिंदी और इंग्लिश में रखेंगे। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज रिलीज्ड कॉमेमोरेटिव पोस्टल स्टैंप ऑन श्री राम जन्मभूमि टेम्पल। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। अगला न्यूज है, वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी नामक पुस्तक जारी की है। अपडेट हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे और इसका पीडीएफ लेने के लिए प्लीज हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल ले द फाउंडेशन स्टोन ऑफ 8 अमृत प्रोजेक्ट्स इन स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र राज्य में 8 अमृत परियोजनाओं का आधारशिला रखेंगे। महतारी वंदना योजना 2024 हैज बीन स्टार्टेड इन छत्तीसगढ़ स्टेट। महतारी जो वर्ड है वो माता यानी मदर के लिए इस्तेमाल किया जाता है लोकल लैंग्वेज में। छत्तीसगढ़ राज्य में महतारी वंदना योजना 2024 शुरू की गई है। डिटेल्स देखते हैं। सबसे पहले, जैसा कि मैंने बताया था, कमेमोरेटिव पोस्टल स्टैम्प्स एंड मिनिएचर शीट ऑन श्री राम जन्मभूमि टेम्पल। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के ऊपर आप देख सकते हो कि यह टिकट जारी किया गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस डाक टिकट को जारी किया है। अगला, वाइस प्रेसिडेंट श्री जगदीप धनखड़ हैज रिलीज्ड अ बुक टाइटल्ड फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर, भारत मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी। अगला न्यूज था, छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली launched a new scheme named महतारी वंदना योजना, यानी छत्तीसगढ़ के स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली महतारी वंदना योजना लॉन्च किया है। अंडर दिस, इसके अंतर्गत विमेन विल बी प्रोवाइडेड एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ ₹1,000 एवरी मंथ, टोटल 12,000, यानी जो फीमेल होंगी उनको 1,000 रुपए पर मंथ यानी लगभग 12,000 रुपए प्रतिवर्ष दिया जाएगा। टू अवेल द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम द एप्लीकेंट मस्ट बी अ रेजिडेंट ऑफ छत्तीसगढ़। इसका फायदा उठाने के लिए रेजिडेंट का छत्तीसगढ़ का होना बहुत जरूरी है। पीएम मोदी लेस फाउंडेशन स्टोन ऑफ 8 प्रोजेक्ट्स ऑफ अमृत वर्थ अराउंड 2,000 करोड़ रुपीस इन सोलापुर, महाराष्ट्र, यानी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमृत परियोजना के तहत 8 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है या करेंगे, जिसकी लागत 2,000 करोड़ रुपए तक होगी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे सेड दैट हिज गवर्नमेंट इज डेडिकेटेड टू द वेलफेयर ऑफ अनप्रिविलेज्ड फैमिलीज ऑफ द कंट्री, और इस मौके पर उन्होंने कहा कि जो उनकी सरकार है वो गरीबों के उत्थान के लिए है। अगला न्यूज देखते हैं, द फर्स्ट मदर मिल्क बैंक हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन मोहाली, पंजाब। पहला मदर मिल्क बैंक पंजाब के मोहाली में स्थापित किया गया है। पर्शियन लैंग्वेज विल बी इंक्लूडेड इन द 9th क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। फारसी भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया है। Rear Admiral Shantanu Jha has taken over as the Chief Staff Officer for Operational Affairs at Headquarters Eastern Naval Command. Rear Admiral Shantanu Jha ने मुख्यालय पूर्वी नौसेना कमान के परिचालन मामलों के मुख्य कर्मचारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। 9th India International Science Festival 2023 has started in फरीदाबाद, हरियाणा। 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 हरियाणा के फरीदाबाद में शुरू हो गया है। अगली न्यूज, द 12th जनरल असेंबली ऑफ एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन दिल्ली। एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा नई दिल्ली में आयोजित की गई है। इन बिटवीन जो सबसे पहला न्यूज है वो मदर मिल्क बैंक के बारे में बता दूं मैं आपको। अक्सर ऐसा होता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं वो कमजोर होते हैं और अगर उनकी मदर उनको ब्रेस्ट फीड नहीं करा पाती हैं तो ऐसी व्यवस्था की गई है कि जिन औरतों का ब्रेस्ट फीड मिल्क है उसको स्टोर किया जाए और कमजोर बच्चों को उसको दिया जाए। आगे देखते हैं, मोहाली पंजाब scripted history on Wednesday by launching its first human milk bank comprehensive location management center, यानी यहां पर मोहाली में पहला ह्यूमन मिल्क बैंक लॉन्च किया गया है। डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स मोहाली विद द सपोर्ट ऑफ रोटरी क्लब ऑफ चंडीगढ़, यानी रोटरी क्लब चंडीगढ़ की मदद से जो एम्स है मोहाली का वहां पर यह लॉन्च किया गया है। और जैसा कि आपने देखा था, एशियन बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस फॉर पीस 12th जनरल असेंबली ये लॉन्च किया गया था और ये अभी इसकी बैठक का आप दृश्य देख सकते हो। अगला खबर, इंडियन शूटर ईशा सिंह हैज बीन ऑनर्ड विद अर्जुन अवार्ड।
भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैज बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल पीएसयू कंपनी ऑफ इंडिया। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC भारत की सबसे मूल्यवान पीएसयू कंपनी बन गई है। रोहित शर्मा हैज बिकम द बैट्समैन हु हैज स्कोर्ड द मोस्ट सेंचुरीज इन T20 क्रिकेट। अभी रिसेंटली उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ शतक लगाया था T20 में। रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS जगन मोहन रेड्डी हैज इनॉग्रेटेड द 206 फीट हाई स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस स्टैच्यू। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी ने 206 फीट की ऊंची स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिमा का उद्घाटन किया है। द 9th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल हैज स्टार्टेड इन पोलाची, तमिलनाडु। तमिलनाडु के पोलाची में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का 9वां संस्करण शुरू हो गया है। कच्ची खारेक डेट्स ऑफ गुजरात स्टेट हैज गॉट GI टैग स्टेटस। गुजरात राज्य के कच्ची खरेक खजूर को GI टैग दर्जा मिला है। और GI टैग क्या होता है ये मैंने अपने पिछले वीडियोस में दिया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। ये ईशा सिंह है जिनको गोल्ड मेडल मिला था, आप देख सकते हो। ये स्टैच्यू ऑफ जो जगन मोहन रेड्डी ने अभी स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिमा का उद्घाटन किया था, ये वो है। और ये पोलाची जो तमिलनाडु में इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल है उसकी ये इमेज है। और इसमें मैंने बता दिया, हाँ, ईशा सिंह को जो अर्जुन अवार्ड दिया गया था ये उनकी तस्वीर है। इंडिया हैज टॉप्ड द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2024 with a total of 19 medals. In this competition, India has won 7 gold, 6 silver and 6 bronze medal. भारत ने एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में कुल 19 पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 6 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह presented Indian of the Year award for the year 2023 in the category Outstanding Achievement to Team Indian Space Research Organization. इसरो को ये दिया हुआ है एज ए टीम। इंडियन स्पेस जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है ये फॉर्म हुआ था 15 अगस्त 1969 को। इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटका में है और इसके जो चेयरमैन हैं वो S सोमनाथ हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की टीम को उत्कृष्ट उपलब्धि की श्रेणी में वर्ष 2023 के लिए इंडियन ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चंस करते हैं। वेयर विल भारत पर्व 2024 बी ऑर्गेनाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस, यानी गणतंत्र दिवस समारोह के हिस्से के रूप में भारत पर्व 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शंस है इंडिया गेट, रेड फोर्ट, राजनाथ एंड फिरोज शाह कोटला। और इसका सही जवाब है बी, रेड फोर्ट, दिल्ली। Recently, the Chief Minister of which state has inaugurated the 206 feet high statue of social justice statue. तो अभी हमने इस क्वेश्चन को पढ़ा है, हिंदी में रूपांतरण करके देखें तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 206 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ सोशल जस्टिस प्रतिमा का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन है कर्नाटका, मेघालय, आंध्र प्रदेश और केरला। बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब कमेंट सेक्शन में देना है। अगला न्यूज, व्हाट वाज द नेम ऑफ द मैडन बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन द इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी? और इसका इस क्वेश्चन को, इसका पूरा अपडेट हमने पिछले करंट अफेयर के सेशन में किया हुआ है। भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच में पहले द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास का नाम क्या था? एक्स बंधन, एक्स अयोध्या, एक्स सागर और एक्स मैत्री। सही जवाब है इसका बी, एक्स अयोध्या। Who recently achieved the historic feat of becoming the first Indian to win a stage at a Dakar rally? हाल ही में डकार रैली में स्टेज जीतने वाले पहले भारतीय बनने का ऐतिहासिक उपलब्धि किसने हासिल की? आपके ऑप्शंस हैं नारायण कार्तिकेयन, करुण चंडोक, अजय रेस्टा और हरित नोआ। तो इसका सही जवाब है डी, हरित नोआ। तो इस तरीके से आज का करंट अफेयर का सेशन खत्म होता है। इसका PDF आपको आपके अपने टेलीग्राम चैनल द इंग्लिश ऑल पर मिल जाएगा। किसी भी सजेशन के लिए प्लीज कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।